आपको पता है बिफोर 1983 रेप जैसे क्राइम को सीरियसली लिया ही नहीं जाता था। सेक्शन 375 जो रेप को कवर करता था वो बहुत ही नैरो था, उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही नैरो था और ये प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट था कि रेप हुआ है, क्योंकि कोई रेप को सीरियसली लेता ही नहीं था और सारा जो प्रूफ था वो विक्टिम के ऊपर होता था। फिर चेंजेस आने शुरू होते हैं मथुरा रेप केस 1979 से, जो सबसे पहली अमेंडमेंट करता है 1983 में। एससी ने पुलिस को एक्विट कर दिया, देश भर में आउटरीच था और 1983 से चेंजेस आते हैं कि अब जो विक्टिम की बात है उसको सीरियसली लिया जाएगा। इससे पहले तो सीरियसली भी नहीं लिया जाता था कि अगर विक्टिम कह रही है कि उसकी मर्जी के बिना हुआ है, यानी उसकी कंसेंट मिसिंग थी, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को, जो भी कोर्ट है उसको उसकी बात माननी पड़ेगी, बट विक्टिम को एविडेंस भी दिखाने पड़ेंगे, यानी कुछ ना कुछ करके प्रूव करना पड़ेगा। कस्टोडियल रेप के लिए अलग प्रोविजन था और इन कैमरा ट्रायल मैंडेटरी था। फिर आता है बनवारी रेप केस 1992, जिसकी वजह से विशाखा गाइडलाइंस आई 1997 में। इस केस में एक सोशल वर्कर का गैंग रेप हुआ था और इस केस में रिजल्ट था विशाखा गाइडलाइंस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और सेक्सुअल हरासमेंट को वर्क प्लेस प्रॉब्लम नहीं, राइट वायलेशन माना गया। फिर आता है निर्भया रेप केस 2012, जिसके अंदर 2013 में अमेंडमेंट आया। ये केस इतना ज्यादा आगे बढ़ा था कि दिल्ली गैंग रेप ने पूरा देश हिला दिया था, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रही थी और रेप की एक नई डेफिनेशन सामने आई थी। इस केस के थ्रू ये पता चला कि जो एज ऑफ कंसेंट होती है, यानी जिस एज में लड़की की कंसेंट को कंसिडर किया जाता है, वो होता है 18 ईयर्स। और नए नए क्राइम्स भी पता चले, पहले वो क्राइम्स थी नहीं, जैसे कि स्टॉकिंग हो गया, हरासमेंट हो गया और भी बहुत सारी चीजें। डेथ पेनल्टी फॉर ब्रूटल केसेस 376A एंड 376E। इस केस की वजह से जो रेप लॉस थे उसको दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट लॉस के अंदर काउंट किया जाता है। फिर आता है कथुआ एंड उन्नाव 2018, जिसकी अमेंडमेंट भी 2018 में ही हुई थी। इसके अंदर माइनर गर्ल्स के साथ ब्रूटल रेप की बात सामने आई थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा था कि आप 12 साल से ज्यादा रेप की पनिशमेंट हो सकती है और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। मिनिमम पनिशमेंट होगी 10 इयर्स और ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्ट होगी और फास्ट ट्रैक पर होगी। 2018 का मैसेज बहुत ही क्लियर था, चाइल्ड रेप के लिए जीरो टॉलरेंस। और अगर बात करें अभी हम प्रेजेंट ऑनगोइंग की, तो मैरिटल रेप एक अभी भी एक्सेप्शन बना हुआ है, जिसके ऊपर अभी ये मंजूरी नहीं मिली है कि इसको रेप कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसको प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है।